निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस नहीं बनाता। एक विकल्प है जिसमें 4 मटेरियल दे रहे हैं, 4 पदार्थ दे रहे हैं और वो कह रहा है कौन सा पदार्थ है जिससे जो है लेंस नहीं बन सकता। तो पहला है जल। तो जल पारदर्शी है, लेंस बन सकता है। कांच, कांच पारदर्शी होता है इसलिए लेंस बन सकता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक जो कुछ प्लास्टिक जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, हर प्लास्टिक तो पारदर्शी नहीं होता, पर जो प्लास्टिक पारदर्शी होता है उनसे लेंस बन सकता है। कहते हैं मिट्टी, मिट्टी से तो बनने का सवाल ही नहीं, लगाती नहीं। अगला विकल्प है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है, बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो कह देते हैं विकल्प दूसरा वस्तुनिष्ठ है। इसमें किसी बिंब का अवतल दर्पण, पहले दर्पण कौन है, अवतल है, पहले तो अवतल दर्पण है, पहला कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि प्रतिबिंब है आभासी, सीधा और बड़ा। आभासी, सीधा और बड़ा। तो कहता है कि वो वस्तु की स्थिति बताइए, वस्तु की स्थिति। तो हमारा अवतल दर्पण है जिसमें बड़ा बन रहा, सीधा बन रहा और आभासी, आभासी बन रहा, सीधा बन रहा और बड़ा बन रहा। आपको पता है कि जब कोई भी वस्तु किसी हमारे अवतल दर्पण में या उत्तल लेंस में फोकस और लेंस के जो ध्रुव होता है, फोकस और लेंस के ध्रुव के बीच रहते तभी ऐसा होता है। जब कोई वस्तु हमारी फोकस लेंस से बाहर निकल जाती है, यानी लेंस और फोकस लेंस के बीच की दूरी से आगे जाती है, तो फिर वो आभासी हो जाता है। तो आपको पता है, लेकिन देख लेते हैं। कहता है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बिल्कुल नहीं, वक्रता केंद्र पर बिल्कुल नहीं। जब मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होती है तो वस्तु बड़ी होती है और सीधी होती है, उल्टी होती है और वास्तविक होती है। दूसरा, वक्रता केंद्र पर, तो आपको पता है कि वक्रता केंद्र पर जब कोई वस्तु रखी जाएगी तो निश्चित तौर पर वो वस्तु के बराबर होगी, वो बड़ा नहीं होगा, आभासी भी नहीं होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी और वस्तु के बराबर होगी। तीसरा, वक्रता केंद्र से परे, कहता है वक्रता केंद्र से दूर। तो जब वक्रता केंद्र से दूर हो जाएगी तो वस्तु छोटी हो जाएगी, अवास्तविक हो जाएगी। और तीसरा कहता है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, यही सही है। आपको पता है कि दर्पण का के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में ही वस्तु रहती है, तभी आपको ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा चित्र भी बना के देख सकते हैं। 3 नंबर के अवतल दर्पण, ये हुआ अवतल दर्पण, पीछे का चिन्ह जो है तो खुदरा हो गया, ये लाइन हो गई, यहाँ हमारा फोकस लेंथ हो गया, यहाँ सी हो गया, यहाँ इन्फिनिटी हो गई। अब वो कहता है कि वस्तु जब हमारी यहाँ से यहाँ के बीच होती है तो आभासी, सीधा और बड़ा पिक्चर तो बनता ही बनता है, पर जैसे बस इससे आगे आ जाएगी थोड़ा सा तो फिर उलट जाएगा, वो वास्तविक हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी और छोटी हो जाएगी। मैंने हालांकि यहाँ तो बड़ी ही रहेगी, पर जैसे जैसे वस्तु आगे जाएगी तो वो फिर छोटा होना शुरू हो जाएगी। तो क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं।
तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है। किसी बिंब का वास्तविक साइज, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस से कहाँ रखेंगे। तो वही कहते हैं कि ये उत्तल लेंस है और वो कहता है कि हमें वास्तविक पिक्चर चाहिए और वस्तु के बराबर चाहिए। तीसरा, बिंब का वास्तविक समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस कहाँ रखें। तो आपको पता है कि F पर जो हम रखते हैं वस्तु तो अनंत पर बनती है, विशाल बनती है। पर जो हम फोकस पर कोई वस्तु रखते हैं, फोकस इसका 2F होता है ना, F का 2 गुना C होता है, तो वस्तु और वस्तु पर ये C पर होता है तो बराबर होती है। तो आपको तो इसी पता होना चाहिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि यदि वो कहता है कि वास्तविक चाहिए, समान चाहिए, तो वक्रता के अंदर रखना होगा ही। तो आगे और देख लेते हैं डिटेल से इसको। लेंस के मुख्य फोकस पर, ये है लेंस का मुख्य फोकस। कहते यहाँ बस रख दो, तो यहाँ बस हम रख देंगे तो हमारा प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, भीमकाय बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो पहला क्वेश्चन तो होगा नहीं। दूसरा, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर बिल्कुल सही, फोकस का जस्ट डबल C यहाँ पर आप रखेंगे तो वस्तु जितनी बड़ी बनेगी उतनी बड़ी प्रतिबिंब बनेगा। और ये C है, यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ से दूरी भी बड़ी होगी, ये भी 2F ही होगा और ये भी 2F ही होगा। यहाँ से यहाँ की दूरी 2F, यहाँ से यहाँ की दूरी 2F, बस बराबर होगी। ये सही होगा तीसरे क्वेश्चन का। तो ये कहता है फोकस दूरी की दूसरी दूरी, फिर अनंत पर जब कोई वस्तु बहुत दूर होती है, अनंत पर होती है, तो उससे आने वाली किरणें फोकस पॉइंट यहाँ जो है तो केंद्रित होती है भाई। और तीसरा था ना, चौथा, लेंस के प्रकाश के केंद्र मुख्य फोकस के बीच। कहता है यहाँ से यहाँ के बीच यहाँ कहीं रख दो तो वास्तविक बनती है, उल्टी या सीधी बनती है और बड़ी बनती है। तो अब आते हैं चौथा देख क्वेश्चन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4। चौथा क्वेश्चन कहता है कोई गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। कहता है कोई दर्पण है, गोली दर्पण भाई है, कोई दर्पण है और कोई लेंस है, दोनों, एक दर्पण है दूसरा लेंस है। अब ये नहीं पता है कि कौन सा दर्पण है, अवतल या उत्तल, लेंस ये भी नहीं पता है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस ये बताया नहीं। चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो कहता है वो दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, F -15 और -15। तो बताइए कोई लेंस किस तरह के हो सकते हैं। तो जो लेंस, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी माइनस में है, चाहे 15 हो चाहे 20-25 हो, वो अवतल होता है। तो लेंस का तो पता लग गया कि भाई वो अवतल है, इसलिए कि फोकस माइनस है। अब दर्पण की यदि माइनस है, दर्पण के माइनस होने का मतलब ये होता है कि इधर वस्तु रखी है उधर को ही फोकस होना। तो दर्पण में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जब, तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो अनंत से आने वाली किरणें हैं और दर्पण से दर्पण से लौट करके वापस जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम फोकस बोलते हैं, परावर्तित होकर जो आती हैं। और चूंकि वस्तु की तरफ ही वो रेखाएं आकर के वस्तु की तरफ ही मिलती हैं तो निश्चित ही माइनस होता है। ये हमें अवतल है। पांचवा, किसी दर्पण से आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीक होता है। तो ये तो इसी में बिना मिटाए ही चलेगा। कोई ऐसा लेंस है, ये कोई हमारा दर्पण है, लग रहा है, ये कोई दर्पण है मेरा,
कौन सा दर्पण वो नहीं पता कि समतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा ये नहीं पता। तो ये कह रहे हैं कि हम इससे कितनी भी दूरी पर जाएं, वस्तु हमें सदैव क्या मिलती है, सीधी मिलती है। तो वो लेंस, वो दर्पण कौन सा होगा? तो आपको पता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तो सदैव छोटी बनाता है, सीधा बनाता है, लेकिन सदैव यदि हम माने तो कहता है कि जितनी दूरी जाएं, अवतल दर्पण जैसे हम दूरी जाएंगे तो पिक्चर छोटी होना शुरू हो जाएगी, और वो भी जो है तो उल्टी रहेगी, उल्टी रहेगी। तो ये भी नहीं हो सकता। फिर एक ही दर्पण बचता है, समतल, समतल। और समतल दर्पण से कहीं भी जाओ सीधा ही रहता है, वो बस के बराबर होता है। तो आंसर है समतल दर्पण। अब आते हैं, हमें 7 क्वेश्चन और हैं। बहुत सारे, 7 नहीं है, बहुत है। क्वेश्चन 6, छठा विकल्प है, किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से किसे लेना पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? है ना, कहता है छोटे शब्द, छोटे शब्दों को बड़ा देखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो सीधी सी बात है, यदि हम लेंस की बात कर रहे हैं, लेंस की तो बात है, कौन सा लेंस पसंद करेंगे छोटे देखने के लिए, लेंस की यदि बात करें तो सीधी सी बात है, अवतल लेंस जो होता है सदैव छोटी पिक्चर बनाता है, कभी भी बड़ी नहीं बनाता। तो हमें छोटा है तो हमें और छोटा थोड़ी करना है। अवतल लेंस, अवतल लेंस जो है किसी वस्तु को सदैव छोटा बनाता है। तो हमें तो खुद ही हमारे शब्द छोटे हैं, तो हम और छोटा तो नहीं करना है, तो अवतल लेंस तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, जाहिर है कि लेंस क्या होगा, उत्तल होगा, लेंस तो उत्तल ही होगा। अब आगे कहता है कि उत्तल लेंस तो होगा, लेकिन हमें बस से कितनी दूरी पर रखना होगा? तो आपको फोकस और ओ यानी पोल के बीच में रखना होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। हालांकि इसने बता रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50, तो ये 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ये हो सकता है। आगे 50 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस तो संभव ही नहीं है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, तो ये तो और अच्छा है, हम ऊपर 50 सेंटीमीटर था और उसके नीचे 5 सेंटीमीटर। किसी भी लेंस का जब फोकस लेंथ जितनी कम होती है, उसकी आवर्धन क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है, उतनी ज़्यादा पिक्चर को समेटता है या फैलाता है, उतनी ही बड़ी पिक्चर वो बनाता है। तो ऊपर था 50 सेंटीमीटर, तो मैंने कह दिया था कि भाई ठीक है 50 सेंटीमीटर को उत्तल लेंस में काम चलाएंगे। पर ये सी वाला क्वेश्चन है, उसमें कहता है भैया 5 सेंटीमीटर का भी आपके पास एक उत्तल लेंस है, जाहिर है हम उसको ही लेंगे। 5 सेंटीमीटर यानी उसकी फोकस लेंथ बहुत कम है, तो उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा होगा। 50 सेंटीमीटर अवतल घोल और 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस, तो इसका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी क्या होनी चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है या छोटा है? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख खींचिए।
तो इसको चल क्वेश्चन को समझते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण। पहले तो आप लिखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है और उसकी फोकस दूरी बता रहे हैं 15 सेंटीमीटर। क्योंकि अवतल दर्पण है और फोकस जो है तो वस्तु की तरफ होगी तो ये माइनस होगा। F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर है अवतल दर्पण। ऐसा वाला दर्पण है और हमारी जो वस्तु है 15 F जो है 15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी की एक अवतल 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण करके हम किसी में सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो भाई यदि हम 15 सेंटीमीटर का फोकस लेंथ फोकस दूरी का अवतल दर्पण है और हम कोई वस्तु का जो है चाहते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बने, प्रतिबिंब चाहते हैं कि क्या प्रतिबिंब की बनना चाहते हैं, हम इनका सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो भैया एफ और इसके बीच इनको या बस रखेंगे तो उसका सीधा ही बनेगा और वो दूरी कितनी होगी 15 से कम होनी चाहिए। और ये पिक्चर इन्होंने बना के रखा है तो पिक्चर देख लेते हैं। ये है तो ये इसी को पिक्चर बना देते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जब हम पिक्चर बना रहे होते हैं तो बस तो हमारी यहाँ रहेगी एफ और इसके बीच में थोड़ी सी आगे बनाना चाहिए था। हमारा एफ मान लो यहाँ है, ऐसा मान लो तो चलेगा काम। यहाँ से हमें 2 रेखाएं खींचनी और पहला तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हमें पता है बड़ी पिक्चर बनानी, सीधी बनानी, तो पहले ही एक बड़ी पिक्चर बना लिया। अब लाइनें खींच दी तो लाइनें कैसे करेंगे, एक लाइन तो ऐसे डालेंगे दूसरी लाइन ऐसे डालेंगे। ये पहली वाली लाइन होगी यहाँ जाएगी और यहाँ से जा कर के यहाँ 90 डिग्री पर ये जाएगी और 90 डिग्री पर जाने वाली सेम उसी तो लौट जाती है और इधर से आती हुई प्रतीक होगी। और दूसरी वाली क्या करेगी, यहाँ जाएगी तो यहाँ जाने के बाद लौट करके वो नीचे को आएगी और उसको हम पीछे की जब ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगी। ये हमारा हो जाएगा आरेख। तो इस तरीके से हम आपको ये भी बताएं कि कैसे हमें जो है आरेख बनाना है, दर्पण हो या लेंस। जब उसके सामने हमें ये फिगर इस तरह के बनाने होते हैं तो हमें कुछ रटना नहीं है। पहले मोटी मोटी चीज़ तो हमें पहले से पता होनी चाहिए कि वस्तु कहाँ बनेगी, कितनी दूर बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, तो हम पहले सब कुछ बना लेते हैं। हमें पता था कि अवतल दर्पण के फोकस और लेंस के बीच जो वस्तु हमारी होगी इधर होगी तो वस्तु हमें आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और पीछे बनी हुई दिखेगी। यहाँ बन नहीं रही है, बन तो इधर रही है लेकिन यहाँ दिखेगी। तो एक छोटी पिक्चर बना है तो बड़ी पिक्चर बना लिया। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को सीधा मिला दिया और तीसरी को समानांतर करके फिर तिरछा वहीं मिला दिया। ये सबके लिए होता है। वस्तु आपकी कहीं भी रहे तो दोनों ऑब्जेक्ट पहले बना लेंगे और आइडिन की मुंडी से 2 रेखाएं एक समानांतर ले जाएंगे, फिर टेढ़ी कर देंगे और दूसरा सीधे ले जाकर लौटा देंगे, वो बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार। दर्पण का प्रकार बताइए। नंबर 1 में है कार का अग्रदीप, कार की हेडलाइट। कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज करते हैं, अवतल दर्पण। ये जो अवतल दर्पण इस तरह का होता है, इसमें हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब की रोशनी जो इधर से इसको ब्लॉक कर दिया जाता है। मोटरसाइकिल में भी देखे होंगे, हेलोजन वगैरह में आगे ब्लॉक रहता है।
रोशनी यहाँ आएगी और यहाँ से टकरा के सीधे जाएगी, दूर तक जाएगी। पश्चवाहन यानी साइड मिरर में उत्तल लेंस उत्तल दर्पण लगाया जाता है। ये क्या करता है कि सामने वाली बड़ी पिक्चर को छोटी करके दिखाता है, तो हमें सामने का बहुत बड़ा सीन छोटी सीन में आ जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण, पहला है अवतल दर्पण। तो कहता है सौर भट्ठी, सौर भट्ठी तो अवतल दर्पण होता है, इसमें बड़ा सा अवतल दर्पण होता है। अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं प्रकाश की, जब ये लौट करके एक बिंदु पर इकट्ठा होती है ना, तो इतनी लंबाई वाली किरणें जो वापस समिट के थोड़े में जाती हैं, इसका यहाँ टेम्परेचर कई गुना तेज बढ़ जाता है, तो यहाँ जो है तो आप कोई काम, गर्मी वाला काम कर सकते हैं। इस तरीके से आपके 8 क्वेश्चन हो गए।